खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है, जहां पखांजूर क्षेत्र में राजनांदगांव की खाद निर्माता कविता फर्टिलाइजर, जिसका राजस्थान में बड़े पैमाने का खाद उत्पादन यूनिट है, जहां से ज्यादातर पोटास खाद देश के विभिन्न राज्यों में खाद की आपूर्ति की जा रही है, जो लगातार संदेह के घेरे में है, जिसे कृषि अधिकारियों का खुला संरक्षण प्राप्त है। जिस फार्म का पिछले वर्ष तक कोई भी सक्षम लाइसेंस उपलब्ध नहीं था, इसी वर्ष फार्म आद्यारा शासन को गुमराह कर वह फार्म का पंजीयन किया गया और देश के विभिन्न राज्यों में संदिग्ध खाद की आपूर्ति में श्रेष्ठ बना हुआ है, जिस पर जांच के नाम पर हाथ धोने में कृषि विभाग अक्षम और निष्क्रिय साबित हुए। लगातार 1 माह से नकली और संदिग्ध खाद की जांच न होने की खबरों के बाद 1 माह बाद कुछ ही दुकानों को आगाह कर फिर निरीक्षण किया जाना और फिर निरीक्षण ठंडे बस्ते में जाना भी जांच का विषय है और कृषि निरीक्षक द्वारा इतने लंबे समय से सोए रहना भी अनेकों संदेह को जन्म लेता है। उधर जिले के कृषि उप संचालक के रिटायर्ड के लिए एक बड़ा फंड निजी खाद कंपनियों के द्वारा निर्धारित किए जाने की अफवाह भी कृषि व्यापारियों में फैली हुई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से शुभो पाई की रिपोर्ट। ज्यादातर क्षेत्र से फर्जी खाद, बीज और नकली दवाइयाँ की मामले जो सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्या कारण है इसका? नहीं, हमारे विभाग द्वारा हम लोग स्वयं जाके प्रतिदिन निरीक्षण कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं और कार्रवाई का प्रतिफल है हमारे द्वारा अभी शिकायत आया था नकली बीज, नकली खाद परिवहन किया जा रहा था और उसको हमारे द्वारा अभी जब्त किया गया है और थाना के सुपुर्द हमने किए हैं। और अभी जहाँ भी ऐसा शिकायत आ रहा है, चाहे मीडिया के माध्यम हो, चाहे कृषि आदान विक्रेता संघ के माध्यम से, वहाँ पर हम जाके अभी व्यापारी संघ से आपको जानकारी मिला, संगम में सावित्री कृषि केंद्र जिसके लाइसेंस नहीं है, पिछले 5 साल से यहाँ पे फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा है, आपने उसमें शनिवार को विजिट भी किया है, क्या कार्रवाई की आपने? हाँ, ये हमको शिकायत मिला था कि व्यापारी संघ के माध्यम से कि संगम में किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से खाद बीज बेचा जा रहा है बिना लाइसेंस के। तो हमने जब पता किया तो उनके द्वारा लाइसेंस के लिए हमको आवेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन अभी उनका बना नहीं है, प्रोसेस में है। उसके बाद भी अगर वो बेच रहा है तो गलत था। तो उसको सुनते हुए हमने दुकान में जाके शनिवार के दिन हमने छापा मारे तो उसके दुकान में खाद बीज तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कृषि सामग्री जैसे स्पेयर की बात करें, कुछ स्पेयर है और कुछ और कृषि आदान सामग्री जो इनपुट है वो प्राप्त हुआ। व्यापारी द्वारा बताया गया कि 123 नंबर में उनका घर है, जहाँ पे कई गाड़ी माल वहाँ पे है, आपने घर में छापा क्यों नहीं मारा? हाँ, तो उसके बाद हमको बाद में पता चला कि वो दुकान में नहीं रख रहा है और वो अपने घर में बिक्री कर रहा है। तो हमको अभी पता चल गया, तो हम जाके अभी उनका हम आज छापा मारेंगे। किस प्रकार की कार्रवाई होती है इसमें? इसमें अगर वो अवैध रूप से बेच रहा है तो हम उनके ऊपर नोटिस तैयार करेंगे और जितने भी सामग्री है उसको जब्ती करने को करेंगे। क्या लगता है इतने बड़े पैमाने पे एक खाद कहाँ से आते होंगे ऐसे, जिस पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ पे गलती हो रही होगी? नहीं, अब क्या है, यहाँ देखो कई व्यापारी हैं यहाँ, वो बीज का भी और खाद का भी परिवहन करते हैं, तो इससे हमको ये पता नहीं चलता है कि ये इसमें क्या आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको जब शिकायत मिलता है तब हम जरूर जाके। विभाग के पास कितना डेटा होगा यहाँ पे, कितने दुकान संचालित है जिसपे लाइसेंस जिसके पास जिंदा है और लाइसेंस रनिंग है? विभाग के पास क्या डेटा है इसका? हाँ, डेटा तो हमारे पास लगभग जीवित डेटा 100 के आसपास है, जो दुकानदार जो है खाद और बीज विक्रेता है। बाकी कुछ रिन्यूअल नहीं करवाए हैं, जो मृत अवस्था भी है, तो उसको भी हम लोग जाके जांच कर रहे हैं किस कारण से वो लाइसेंस नहीं बनाया है और खाद बीज अगर बेच रहे हैं नहीं बनाने के बावजूद भी, तो उनको हम जाके कार्रवाई करते हैं। परुलकोट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर 2 कर्मचारी अधिकारी द्वारा संभव है इतने सारे दुकान का जांच करना? हाँ, ये तो संभव नहीं है। उसके बाद भी हमने शासन के द्वारा हमको जो निरीक्षण करने का जो मिलता है कि आपको एक सीजन में प्रत्येक दुकान में जाके आपको निरीक्षण करना है और जो गलत करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने का हमको शासन के निर्देश अनुसार हमको मिलते रहता है, तो हम जरूर करते हैं जाके। की हड्डी टूट रही है, किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है?
और खरीफ सीजन प्रारंभ हो चुका है। किसानों ने धान की बोनी भी प्रारंभ कर दिया है। कुछ किसानों ने तो रोपा भी लगा रहे हैं जिनके पास इरिगेशन की सुविधा है। तो खाद पे दुकानों पे नियंत्रण के लिए हमने कृषि विभाग वालों से बात किया है। जितने भी दुकान हैं एक एक दुकानों की जांच कराई जा रही है और जहां भी शिकायत पाई जाएगी वहां रेवेन्यू के अफसर लोग भी जाके जांच करेंगे। आने वाले समय पे सर इस प्रकार की कालाबाजारी बंद नहीं होगी तो किसानों को बहुत नुकसान होगा। एग्रीकल्चर विभाग ने इस पर साफ कहा है कि 2 अधिकारी पूरे दुकानों को नहीं देख पाएंगे। इस पर किस प्रकार लगाम लगाएंगे सर? हम जो है अधिकारियों की टीम बना रहे हैं और टीम बना के उनको जांच के लिए दुकान हम आवंटित कर देंगे गाँव इन गाँव में कौन से अधिकारी जाएगा, ये लिखित में मैं जो है आदेश जारी कर दूँगा। थैंक यू सर। एक और सवाल है सर, जैसे कृषि विस्तार अधिकारी जी ने कल कहा है कि इस क्षेत्र में 400 दुकानें हैं और लाइसेंसधारी दुकानें पूरे ब्लॉक में सिर्फ 100 है। तो 400 दुकानों में खाद और कीटनाशक दवाइयाँ बिक रहे बिना लाइसेंस के, तो इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है सर? कृषि विभाग के एसडीओ को बुला के उसकी पूछताछ की जाएगी और यदि किसान लोग खाद बीज कीटनाशक बेच रहे होंगे तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ जो है क्या कहना चाहिए, रसीद या नियम के तहत ही कर रहे होंगे। मैं जांच कर लूँगा उसको। सर और एक सवाल है सर, जो बिना रसीद के जो आधार से लिंक करके ई प्रोसेस से करना है डिजिटल इंडिया के युग में, तो उस प्रोसेस से ना करके लगातार रोज 10 किसान 20 किसान हमसे संपर्क में आ रहे हैं कि उनको बिना रसीद के हाथ से लिखा हुआ रसीद में खाद बेचा जा रहा है। तो इसमें शासन क्या कार्रवाई कर रही है? उसको भी मेरे द्वारा दिखवा लिया जाएगा। ऐसा होगा तो सभी लोगों को हम पक्का बिल देने हेतु निर्देशित करेंगे। थैंक यू। क्षेत्र के कृषि केंद्र के सारे यहाँ के अध्यक्ष हैं और आपने विभाग को जो है जानकारी दी थी सविता कृषि केंद्र संगम के बारे में जो अवैध रूप से संचालित हो रहा है। क्या जानकारी दिया था आपके द्वारा? मेरे द्वारा जानकारी ये दिया गया था कि सविता कृषि केंद्र संगम में दुकान अवैध रूप से खोल के रखा है बिना लाइसेंस के। यानी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है मगर अभी तक लाइसेंस बन के नहीं आया है, परंतु पहले से ही वो बिक्री चालू कर दिया है जिसमें वो अपना बोर्ड का प्रदर्शन नहीं किया है और दुकान संचालन कर रहा है, बीज खाद कीटनाशक दवा बेच रहा है। कहाँ पे रखा था माल? मेरी जानकारी के अनुसार अपने घर में रखा हुआ था और आसपास के छोटे छोटे दुकानों में रख के वहाँ से माल ग्राहकों को बिक्री करता था। तो क्या क्या सामान था वहाँ पे? कीटनाशक, बीज और खाद। तो उनका घर कहाँ पे था? घर पड़ता है उनका 123 नंबर में। तो विभाग वाले ने क्या बताया आपको? विभाग वाले बताए कि वहाँ गए थे दुकान में, तो दुकान में उनका माल नहीं रखा हुआ था, कुछ स्प्रे मशीन रखी हुई थी और बाकी कुछ खाद बीज और कीटनाशक सब कुछ नहीं मिला वहाँ। आपके हिसाब से कार्रवाई सही हुआ है? कार्रवाई तो पूर्ण नहीं हुआ है। अब विभाग को पूरी जानकारी तो मिला नहीं था, लेट से मिला है, मगर मैं चाहूंगा कि विभाग इस जानकारी के बाद, मेरे द्वारा दी गई जानकारी के बाद घर का भी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करेगी। और एक बहुत बड़ा सवाल है, लगातार क्षेत्र में नकली खाद बीज का जो सामान आ रहा है, आप अध्यक्ष हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई चाह रहे हैं? जैसे बिना बिल के जो माल दिया जा रहा है, कितना इसको लीगल समझते हैं और एक करना कितना उचित है एक दुकानदार को? परलकोट कृषि आदान विक्रेता संघ के तरफ से हम लोग ऐसे दुकानदारों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं जो बिना बिल के माल को बिक्री करते हैं और अवैध रूप से माल मंगाकर बिक्री कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। नाम है आपका? बुद्धदेव सरकार। आप यहाँ पे कृषि यूनियन के अध्यक्ष हैं और लगातार क्षेत्र में जो है फर्जी खाद फर्जी बीज का जो मामला चल रहा है, बिना बिल के दुकानदार माल बेच रहे हैं, किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? हम कार्रवाई तो पूरा अधिकारी के ऊपर छोड़ रहे हैं, मगर अधिकारी क्या कर रहा है इसके बारे में तो हम लोग को आता पता कुछ नहीं मिलता है। क्या पहल किया आप लोगों से? क्या पहल किया? उस दिन तो एसडीएम सर से बहुत चर्चा हो, सर ऐसा चल रहा है क्षेत्रों में, तो आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारा कार्रवाई तो चल रहा है पूरा। इस प्रकार का बादशाह अधिकारी लोग करते हैं करके। क्या लगता है किसान तो हलाकन हो रहा है पूरा। क्या लगता है किसानों को कितना नुकसान होता है इससे? भारी नुकसान कहाँ तक बताऊं एक किसान को। अभी जैसे पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या लगता है सरकार से आप लोगों को मदद मिलता है इसके? अभी तक तो कुछ भी मदद नहीं मिल रहा है। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग करता है कि सरकार कम से कम सारे चीजों के ऊपर ध्यान दे, किसानों के ऊपर कम से कम ध्यान दे, किसान आगे कैसे बढ़े करके। खाद का स्थिति हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दे, किसी का ध्यान ही नहीं है। अधिकारी लोग आराम से तो सोया है पूरा।